भाई लोग आज हम लोग वाइसरॉ के जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जितने भी चीज़ें हमें पता होना चाहिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में रखें और हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करते हुए भी चलेंगे कि क्या क्या चीज़ कौन से वाइसरॉ के टाइम पे क्या हुआ था और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि भारत में ये वाइसरॉ वाली है, उसके बाद फिर हम लोग गवर्नर जनरल वो सब भी रखेंगे। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो वाइसरॉ वाली देखने वाली है और ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रुपेश ऑन ड्यूटी पे। जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में, एक सेकंड रुकिएगा भाई लोग, एक सेकंड। सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये है कि भारत का सबसे पहला वाइसरॉ कौन था। आपको पता है कि जब 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद जाकर के फर्स्ट वाइसरॉ बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। आप लोग को पता है वहाँ से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया। तो वहाँ पर जो फर्स्ट वाइसरॉ बनाया गया था वो बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था। अब कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो देखो, जब 1857 का जब ये रिवोल्ट चीज़ें हुई, उसके बाद जब क्या हुआ, सबसे पहला चीज़ ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म कर दिया गया और वहाँ से जो ब्रिटिश क्राउन का था वहाँ से उन्होंने चार्ज लेना शुरू कर दिया। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो सबको पता था कि भाई इतनी बड़ी चीज़ें जब रिवोल्ट हुई है तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो आर्मी को उन्होंने सबसे पहले रिफॉर्म करना शुरू किया। ठीक है, ये चीज़ें हुई। और एक चीज़ें हुई कि जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, कहाँ पर? कलकत्ता में, ठीक है, बॉम्बे में और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, तो यहाँ पर से ये चीज़ें हुई। और ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहीं से ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ लॉर्ड कैनिंग के टाइम से। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन ये है कि भाई सेकंड क्वेश्चन ये है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके टाइम पे आया था। तो भाई ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड था वो था 1880 से लेकर 1884 का इनका टाइम पीरियड था। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। यहीं पर एक बिल आई थी, इल्बर्ट बिल, जो आप लोग को पता होगा। इल्बर्ट बिल को लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, आप लोग को ये बात पता होगा। यहीं पर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लेके आया था? लिट्टन ने लेके आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये लेके आया था और रिपन ने इसी चीज़ को एंड कर दिया था। किसको एंड कर दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को उन्होंने एंड कर दिया था, रिपन ने। फैक्ट्री एक्ट भी जो 1881 में हुआ था इसी के टाइम पे पास हुआ था। लोकल बोर्ड्स और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थे, क्योंकि आपको पता है ये सेल्फ गवर्नमेंट पे काम कर रहे थे, तो लोकल बोर्ड्स और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ था इन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थे लॉर्ड रिपन के टाइम, और लॉर्ड रिपन ही सबसे जो फेवरेट, अगर बोलो वाइसरॉ माने जाते हैं इंडिया के, तो सबसे फेवरेट वाइसरॉ माना जाता है लॉर्ड रिपन। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। तो लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था वो था 1899 से लेकर के 1905 के टाइम का तक। बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो ये हुई थी इनके लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ये जो दिया गया था इनके तरफ से स्टेटमेंट कि हमने बंगाल विभाजन इसलिए किया क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोविंस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी थी, जिसको हम लोगों ने बहुत डिफिकल्ट हो रहा था चलाने में, जिसके वजह से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। इस तरीके का इनका कहना था। यहाँ पर जो बंगाल आप देख रहे हैं क्या क्या था, बंगाल था, इसमें बिहार था, उड़ीसा था, तो ये सारे जितने भी हैं ना सब इसमें आते थे। ठीक है, तो इसको वेस्ट बंगाल बना दिया गया, इसको ईस्ट बंगाल बना दिया गया लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है, अब देखते हैं यही सेम थिंग अभी आप लोग को बताया कि इल्बर्ट बिल किस वाइसरॉय के टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। यहाँ पर यह था कि जो अगर यूरोपियंस क्रिमिनल्स हैं तो उस पर जो है इंडियंस जजेस ट्रायल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके था। बट रिपन ने वो चीज़ को हटा दिया। उसने बोला कि नहीं, इंडियन जजेस करेंगे, तो उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। सब बोलने लगे कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती है, इंडियन जजेस जो अनसिविलाइज्ड हैं, ऐसा करके बहुत सारा स्टेटमेंट आ रहा था, जिसकी वजह से फिर ये इल्बर्ट बिल जो है उसको बंद कर दिया गया था। अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड रिपन का टाइम क्या, 1880 से लेकर 1884। और इसके पहले कौन आया था? लॉर्ड लिट्टन आए थे। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन आए थे। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले ये बात करते हैं कि कब हुई थी। तो ये 1885 में हुआ था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था इसका उद्घाटन। ठीक है, किस वाइसरॉय के टाइम पे हुआ था? तो ये लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, कांग्रेस
तो अगर बात करें थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, तो कांग्रेस इनिशियली में जो थी ना मॉडरेट थी, ठीक है। ब्रिटिश कांग्रेस को हार्मलेस समझते थे, मतलब ब्रिटिश जो समझते थे कि कांग्रेस जो है अभी मतलब ये समझते थे कि देखो 1857 में रिवॉल्ट हुआ, तो ये सोचते थे यार कोई ऐसा बॉडी बने जहां पर लोग अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर सके, ताकि वो रिवॉल्ट जो हुआ था वैसा रिवॉल्ट ना हो, ठीक है। वो बस यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसको फॉर्मेशन दे दिया। लेकिन बाद में तो आप जानते हैं कि पूरी तो हिस्ट्री बन गई इसके बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वाइसरॉय ने लागू किया था? अभी आप लोग को बताया कि लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू हुआ था, ठीक है। इसका क्या मतलब था कि भाई कि लॉर्ड लिट्टन क्यों चाहते थे वर्नाकुलर? ताकि आप ना ब्रिटिश के बारे में कुछ लिख ना सको, इसलिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था यहाँ पर। और दिल्ली दरबार, यहीं पर दिल्ली दरबार भी लगा था 1877 में। तो आपसे पूछे कि भाई दिल्ली दरबार कब लगा था, तो ये लगा था 1867 में, सॉरी 1877 में। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ, कहाँ गया, जहाँ पर, हाँ, यहीं पर 1911 में बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। और 1911 में ही दिल्ली को शिफ्ट, मतलब दिल्ली अपना कैपिटल बन गया था। दिल्ली कब कैपिटल बनी है? 1911 में, ठीक है। कैपिटल मतलब समझे ना, कैपिटल मतलब ये हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी था, अच्छा कैपिटल मत समझो, जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी था पहले तो कलकत्ता था। अब सबको पता है कि पहले क्या था, कलकत्ता। यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जब 1905 का विभाजन हुआ तो उसके बाद बहुत सारा मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो गया, तो फिर ऐसा लगा उन लोगों को यार यहाँ पर ना अपना एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी रखना सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से दिल्ली चले गए। और दिल्ली में उन्होंने क्या दिया स्टेटमेंट कि हम क्यों आए हैं? उन्होंने बोला भाई कि दिल्ली जो है ना सेंटर में है, इसीलिए यहाँ से रूल करना बड़ा हमें आसान होगा, ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट था ब्रिटिश का, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हो गई आप लोगों की। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था, तो भाई ये लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। इनका जो टाइम पीरियड था 1910 से लेकर के 1916 में तक था, और 1911 में इन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया गया। और दिल्ली दरबार भी 1911 में भी हुआ था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वाइसरॉय के समय हुआ था, तो भाई ये लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों की हो गई। अच्छा, इसका टाइम पीरियड आप लोग देख लीजिए, 1926 से लेकर के 31 तक था इनका, ठीक है। यहीं पर जो CDM जो आप पढ़ते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यहीं पे हुआ था। डांडी मार्च जो आप देखते हैं 1930 में, इसी के टाइम पे हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, जो गांधी इरविन पैक्ट इनका ही नाम का है। गांधी इरविन 1931 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद कराना था उन्हें, ठीक है। यहाँ तक हो गई। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में देखते तो भाई सबको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में आया था, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड जो थे, लॉर्ड लिनलिथगो, क्या क्या नाम रहता है, ये 1936 से लेकर के 1943 तक थे ये। और वर्ल्ड वार जो 2 था इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ था। इन्हीं के टाइम पे सब कुछ, प्रेशर, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, इसी के टाइम पे सब कुछ शुरू हो गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपको अभी बताया कि ये भी लॉर्ड के टाइम पे, लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था। और जो आपको बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो फेमस स्लोगन है वो क्या स्लोगन था और किसने दिया था वो स्लोगन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी तो अपने जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट अपने लीडर्स थे सबको जेल में डाल दिया गया था। किस किस को कहाँ कहाँ जेल में डाला था, ये आप लोग को आंसर देना होगा, ठीक है। भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था, तो भाई ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे। माउंटबेटन प्लान लॉन्च किया था इन्होंने कि भाई आप जाओ सब कुछ ठीक ठाक करके ये चीज़ें कर दो, ठीक है, कि किस तरीके से हैंड ओवर सब कुछ देना है, ये उन्होंने प्लान किया था। इंडिया पाकिस्तान का भी यहीं पर पार्टीशन हुआ था। इंडिपेंडेंस प्रोसेस यहाँ पर फास्ट हो गए थे। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 में किया गया और इंडिया को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है। हंटर कमीशन किसने लेके आया था, हंटर कमीशन भी लेके आया था लॉर्ड रिपन ने लेके आया था। अभी आप लोग को लॉर्ड रिपन के बारे में सब कुछ बता दिया। दिल्ली दरबार 1911 में किस वाइसरॉय के समय हुआ था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, जो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है डलहौजी। इनका जो टाइम पीरियड है 1848 से लेकर के 56 तक। आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने किया, सतारा को एनेक्स किया, झांसी को किया, नागपुर को किया, रेलवे इन्होंने स्टार्ट किया, टेलीग्राफ इन्होंने स्टार्ट किया था, पोस्टल रिफॉर्म्स लेके आए थे, PWD का जो स्टैब्लिशमेंट है इन्होंने ही किया था,
और जो बोला जाता है कि 1857 का रिवॉल्ट जो ज़्यादातर क्यों हुआ था हर जगह में, वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ लेके आए थे जिनके वजह से गुस्सा और ज़्यादा फूट गया था लोगों पे। कम्युनल अवार्ड की अगर बात करें तो ये किस वाइसरॉय ने लेके आया था? ये विलिंगडन ने लेके आया था कम्युनल अवार्ड। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वाइसरॉय के टाइम? भाई तो आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे थे, तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों की सारी के सारी यहाँ पे वाइसरॉय वाली हो गई है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सीट है, तो ये टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। अभी 15 क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने शुरू किया है, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को हम लोग 30, 40, 50 तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।